खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की कयादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल मुसल्ह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुतय्यद में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज। इजलास में शिरकत से इनकार। नोट में तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। कमेटी की तश्कील में मनमानी करके जमहूरी असूलों को नजरअंदाज किया गया। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया, ये नहीं बताया गया। क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज करके चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी रुकन नामजद किया गया। ऑर्डिनेंस के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस आने के बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर फैसला लिया जाए। जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं होता या पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 63 की नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखैल और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस जहजा आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदूखैल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। केस समाअत तारीख बाद में बताई जाएगी। PTI सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाज़े करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हकूक वाज़े नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की। सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। फैसले के बाद नजरसानी गैर मुअस्सर नहीं हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आजाद उम्मीदवार का किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी। एक्ट के मुताबिक एक बार बयान हल्फी देने वाला दोबारा किसी जमात में नहीं जा सकता। PTI को नशिस्तें नहीं मिल सकती। पार्लिमान की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 सिफर से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। आजाद उम्मीदवारों को जीतने के 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा उसके बारे में सख्ती से अल्फाज लिखे गए। हालिया कानून साजी का जिक्र अदालती फैसलों में होना नहीं चाहिए था। तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। किसने मुकदमा किया, क्या इस्तेदाद की, इसको देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी PTI के 38 MNAs की नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम सियासी जमातों के दीरीना मुतालबे की तायद की।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिसके उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी का आलायकार बनकर अपनी आजाद हैसियत पर समझौता कर चुका। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा होगा। कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया, पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पीटीआई ने दावा किया, आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर भी फैसले का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम। इंतखाबी दयानतदारी को कंप्रोमाइज करना जमहूरियत की हैसियत को खतरे में डाल सकता है। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने का मुतरादिफ है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और दो जजेस ने असली कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी।